रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट वन टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर। मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। हम एक कंडक्टर ले लेंगे, उस कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग्स की वजह से आप लोगों के पास करंट प्रोड्यूस होगा, आप लोग के पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले मैं उसकी बैकग्राउंड कुछ हिस्ट्री बता दूंगी कि ये किस तरह हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया है साइंटिस्ट ने, तो इसकी कुछ हिस्ट्री बता दूंगी। ओरिस्टेड ने सबसे पहले ओरिस्टेड ने बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एक कोयल है, अगर इस कोयल में आप लोग के पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब ये कि इस करंट के प्रोडक्शन की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा। सही है। और ओरिस्टेड ने बताया था कि अगर इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसका करंट फ्लोइंग की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरह गोल गोल आप लोगों ने देखा होगा। तो उसने ये इमेजिन किया था कि इस तरह होता है, मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। तो फिर साइंटिस्ट ने रिवर्स सोचना शुरू किया कि अगर करंट की प्रोडक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से करंट भी तो प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ओरिस्टेड ने तो ये किया था कि इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा वायर में, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट होगा। तो फिर इसके रिवर्स में माइकल फैराडे और जॉन हेनरी ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करेंगे, तो उसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये बताया था माइकल फैराडे ने। तो इस फिनोमेना को फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। इसके लिए एक एक्टिविटी है, आप लोगों ने इस एक्टिविटी को समझना है। एक्टिविटी में आप लोग इस तरह ले लेंगे कि एक वुडन सिलेंडर ले लेंगे, उस वुडन सिलेंडर के इर्द गिर्द आप एक वायर वाइंड कर लोगे। फिर वो वायर जो होगा वो कॉपर का होगा जिसमें करंट पास हो सकता है। आप लोगों ने वो वायर को वाइंड कर लिया, मतलब एक कोयल की शेप बन गई है या एक सोलेनाइड की शेप बन गई है। सोलेनाइड को जानते हैं ना, जिसके इर्द गिर्द वायर वाइंड हो जाए तो उसको हम सोलेनाइड बोलते हैं या कोयल भी बोल सकते हैं। तो हमने उसके इर्द गिर्द एक कॉपर वायर को वाइंड किया और फिर उस सिलेंडर को, उस कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया, और ये गैल्वेनोमीटर के साथ हमने अटैच किया। और जब ये पॉइंटर, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं, तो ये यहाँ पे जब होगा सेंटर में होगा, मतलब ये कि ज़ीरो डिफ्लेक्शन है। अब ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन पे है। और इसके साथ हमने एक मैग्नेट को लाया, मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल है, और हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक लाइन जो होते हैं वो नॉर्थ से इमिट होते हैं और साउथ में इंटर होते हैं। सही है, ये तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा होगा। तो हमने पहले केस में, हमने केस नंबर 1 में ये सपोज किया कि व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी, सबसे पहले केस में हमारे पास जो मैग्नेट था वो स्टेशनरी है, ये मैग्नेट है और ये कॉइल है। सबसे पहले वन केस में आप लोगों के पास मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी है। मतलब ये कि अगर मैग्नेट स्टेशनरी है तो इसके जो मैग्नेटिक लाइंस है वो चेंज नहीं हो रहे। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस चेंज नहीं हो रहे तो आप लोगों के पास करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। इस कॉइल में आप लोगों को गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा। ज़ीरो डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज वो आप लोगों के पास ज़ीरो होगा, EMF जो है वो आप लोगों के पास ज़ीरो होगा। सही है। तो क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक लाइंस को चेंज नहीं कर रहे बल्कि इस तरह स्टेशनरी रखा हुआ है। दिस इज़ द
दिस इज़ द मैग्नेट, और इस मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रखा हुआ है और यहाँ पे एक दूसरा कॉइल है। तो जब ये स्टेशनरी है तो इसके जो मैग्नेटिक लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, वो भी स्टेशनरी है, वो भी चेंज नहीं हो रहे, तो आप लोगों के पास करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो आप लोग इसको हेडिंग दे दोगे केस नंबर 1 और इसके साथ उसी तरह डायग्राम बना दोगे, तो जब आप लोग की टीचर पेपर चेक करेगी तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। सही है। केस नंबर 2 में हम ये कर लेंगे कि अब मैग्नेट को चेंज करेंगे, या तो टूवर्ड्स जाएंगे या अवे जाएंगे। सबसे पहले केस नंबर 2 में हम ये सपोज कर लेंगे कि मैग्नेट जो है वो टूवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है। तो जब मैं उस मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज़ द साउथ पोल। अब मैं इस नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स द कॉइल लेके जा रही हूँ, इस तरह देखें, टूवर्ड्स द कॉइल लेके जा रही हूँ। तो जब मैं इसको टूवर्ड्स द कॉइल लेके जा रही हूँ तो आप लोगों के पास जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो चेंज हो रहे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहे तो मतलब ये कि आप लोग के पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ये कि आप लोग को गैल्वेनोमीटर जो होगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्योंकि जिस तरह आप लोग बोलते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रहे तो आप लोग के पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप लोग के पास गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द राइट व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड या कॉइल भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोग को इजी लगे। तो अगर मैं इस कॉइल को इसकी तरफ मूव करूँगी, टुवर्ड्स जाऊँगी, तो आप लोग के पास यहाँ पे जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और गैल्वेनोमीटर राइट डिफ्लेक्शन देगा, राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा। मतलब ये कि अब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। केस नंबर 3 में हम उसी तरह, केस नंबर 4 में मैं उसी तरह सपोज कर लूँगी, लेकिन अब मैं मैग्नेट को अवे लेके जाऊँगी। जब मैं मैग्नेट को अवे लेके जाऊँगी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल, अब मैं इसको अवे लेके जा रही हूँ, मैग्नेट को अवे लेके जा रही हूँ कॉइल से, तो आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर भी चेंज हो रहे हैं ना। इसमें तो नज़दीक जा रहे थे और भी नज़दीक जा रहे थे कॉइल की तरफ, और इसमें कॉइल से और भी दूर जा रहे। तो अब यहाँ पे भी चेंजेस प्रोड्यूस हो रही है, तो उस चेंजेस की वजह से आप लोग के पास यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा था, अब इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो आप लोगों को लेफ्ट साइड, पॉइंटर जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। व्हेन द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड द करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगा। तो ये दोनों केसेस, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4 आर सिमिलर बट सिंपल चेंजेस इन द डायरेक्शंस के। एक में डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे में डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूँगी तो आप लोगों के पास जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट की प्रोडक्शन है, गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज की वो शोमेंट कर रहा है, तो वो भी उसकी रिवर्स डायरेक्शन में होगा। Case number 3, when there is no motion of the magnet, galvanometer shows zero deflection. अगर कोई भी मोशन नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल यही मैग्नेट है और अब मैग्नेट को मैंने मोशन नहीं दे रही, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो आप लोगों को ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रहे। सही है। अब इसमें एक बात आ जाती है फ्लक्स लिंकेज की। फ्लक्स लिंकेज का मतलब ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज इज द लिंकिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कंडक्टर ऑफ कॉइल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड दिस इज द कंडक्टर ऑफ द कॉइल, दिस इज द कॉइल एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ ना, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, ये नंबर ऑफ टर्न्स हुए। तो अगर मैंने इसको इसके साथ लूँगी तो इन फ्लक्स को मैं फिर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि इस फ्लक्स ने इसके साथ, इस कॉइल के साथ एक लिंक बनाया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज इज द लिंकिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द कंडक्टर ऑफ ए कॉइल। सही है। फिर केस नंबर 5 में ये है कि अगर मैं ज़्यादा मोशन दूंगी, जितने मैं ज़्यादा वेलोसिटी से उसकी मूवमेंट करूँगी, इस तरह
towards and away, towards and away, towards and away. तो with greater velocity the deflection is increases. तो इस तरह आप लोग के पास जो डिफ्लेक्शन होगी किलोमीटर की वो भी इंक्रीज़ होगी. अगर मैं ज़्यादा वेलोसिटी से टूवर्ड्स मूव करूँगी तो आप लोग के पास जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. अगर मैं स्लो वेलोसिटी से मूव करूँगी तो आप लोग के पास जो वेलोसिटी है वो भी, आप लोग के पास जो डिफ्लेक्शन है वो भी कम मूव करेगी. अगर मैं ज़्यादा वेलोसिटी से अवे जाऊँगी तो आप लोग के पास जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगी. तो ये था आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सिंपल ये है कि हम दो चीज़ों को लेंगे और उसकी एक लिंक बनाएंगे. एक को हम कॉइल लेंगे, दूसरी तरफ हम मैग्नेट लेंगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चेंजेस की वजह से आप लोग के पास करंट की प्रोडक्शन होगी. वोल्टेज की प्रोडक्शन होगी. तो अगर वोल्टेज पैदा होगा तो वोल्टेज तो करंट ही है. वोल्टेज पैदा होगा तो ईएमएफ पैदा होगा तो करंट भी प्रोड्यूस होगी. तो सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये है कि हम एक चीज़ को चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में या दूसरी चीज़ में आप लोग के पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. सही है. अच्छा, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप लोग रीड आउट कर ले. ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप लोगों के पास वही जो मैंने आप लोग को बता दिया है वर्बली, यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखे हुए हैं. अच्छा, और ये तो एक्टिविटी नंबर 1 था. अब एक्टिविटी नंबर 2 में ये आप लोग को बता रहे हैं कि द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन अनदर वे. एक दूसरा मेथड भी है, एज व्हेन द करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल इज मूव्ड अवे और टूवर्ड्स. अब यहाँ पे हम एक प्राइमरी कॉइल ले लेंगे. प्राइमरी कॉइल का मतलब यहाँ पे तो हमने मैग्नेट लिया हुआ था, अब हम एक कॉइल ले लेंगे. प्राइमरी कॉइल हमने ले लिया और इस कॉइल को हमने सोर्स के साथ अटैच किया है. अब इस प्राइमरी कॉइल को हम मूव अवे एंड टुवर्ड करेंगे तो यहाँ पे इसको सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है. तो इस सोर्स की वजह से यहाँ पे इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसकी करंट की प्रोडक्शन की वजह से आप लोग के पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे. अब मैं इसको मूव करूँगी अवे एंड टुवर्ड्स तो यहाँ पे आप लोग को गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा. अगर मैं टुवर्ड्स जाऊँगी तो राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन होगा. अगर मैं अवे जाऊंगी तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्शन होगा. तो सिंपली प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इसके ज़रिए भी आप लोग के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है. सही है. तो ये आप लोग का फर्स्ट 1 टॉपिक हो गया. इसके बाद मैं आप लोग को फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा रही हूँ. पहले आप लोग ये देख ले और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.